अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वहाब और आप लोग देख रहे हैं द काव न्यूज। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जनूबी एशिया के दो अहम ममालिक के ऊपर, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। ये दोनों ममालिक गुज़िश्ता दहाइयों से सनती इम्कानात, नौजवान आबादी और जोग्राफियाई अहमियत के हामिल से बड़े अहम हैं, क्योंकि ये दो ऐसे ममालिक हैं जो एक सदी में एक दूसरे के साथ रीढ़ की हड्डी का ताल्लुक रखते हैं। बांग्लादेश पुराना पाकिस्तान और पाकिस्तान पुराना बांग्लादेश भी कहलाता है। ये तमाम बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो अगर आप हमारी वीडियो पर आ गए हैं तो हमारी वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिए। नाजरीन, जनूबी एशिया के दो अहम ममालिक पाकिस्तान और बांग्लादेश गुज़िश्ता कई दहाइयों से सनती इम्कानात, नौजवान आबादी और जोग्राफियाई अहमियत के बावजूद आलमी मालियाती इदारों पर इन्हिसार करता रहा है। सवाल यह है कि जब दोनों ममालिक आपस में बरामदी सलाहियत, ज़राई वसाइल और इंसानी सरमाया की कसरत मौजूद है, तो फिर क्यों ये बार बार बैनुल अक़वामी कर्ज दहंदगान के दरवाजे पर दस्तक देने पर मजबूर हो जाते हैं? नाजरीन, इस सवाल का जवाब सिर्फ आर्जी माली बहरान में नहीं, बल्कि साख्ती कर्ज पॉलिसी की कमजोरियां, सियासी अदम इस्तेहकाम और मौसमियाती खतरात के पेचीदा इम्तिजाज में पोशीदा है। नाजरीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ने आजादी के बाद सनती तरक्की का ख्वाब देखा था। पाकिस्तान ने 1960 के बाद तेज रफ्तार सनती नमू देखी, जबकि बांग्लादेश ने गारमेंट्स सेक्टर के जरिए आलमी मंडी में नुमाया मकाम हासिल किया। मगर पाकिस्तान के साथ दोनों मईशतें कर्ज के चक्कर में उलझती गई। बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे माली मुआवनत फराहम करते हैं, मगर इसके साथ सख्त शराइत भी आयद होते हैं। ये शराइत अक्सर मालियाती खसारे कम करने, सब्सिडी खत्म करने और करेंसी को आज़ाद छोड़ने जैसे इक़दामात पर मबनी होती है, जो कलील मुद्दत इस्तेहकाम तो फराहम करती है, मगर तवील मुद्दत सनती बुनियाद मजबूत नहीं बन पाती। साख्ती कर्ज का मसला बुनियादी है। पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी शरह कम रही है, जबकि सरकारी अखराजात खुसूसन दिफाई और कर्जों की अदायगी पर ज्यादा खर्च होता है। जब बरामदात कम और दरामदात ज्यादा हो तो करंट अकाउंट खसारे में पड़ जाता है। इस खसारे को पूरा करने के लिए बैरूनी कर्ज लिया जाता है। जैसे ही आलमी शरह सूद बढ़ती है या मकामी करेंसी कमजोर पड़ती है, तो कर्ज की वापसी मजीद महंगी हो जाती है। यही चक्कर बार बार दोहराया जाता है। बांग्लादेश ने अगरचे बरामदाती शोबे में कामयाबी हासिल की, मगर हालिया बरसों में आलमी तलब में कमी और तवानाई की कीमतों में इजाफे ने इसकी ज़र मुबादला पोजीशन को कमजोर किया। नाजरीन, सियासी अदम इस्तेहकाम भी एक अहम इन्हिसार है। पॉलिसी का तसलसल ना होना, हुकूमतों की तब्दीली के साथ मुईशी तरजीहात बदल जाना और असलाहात का अधूरा रह जाना सरमायाकारों के एतमाद को मुतासर करता है। जब निजी सरमायाकारी कम होती है तो हुकूमत को तरक्याती मंसूबों के लिए बैरूनी कर्ज पर इन्हिसार करना पड़ता है। इसके बरक्स अगर सियासी इस्तेहकाम और शफाफ हुक्मरानी हो तो मकामी सरमायाकारी और बरामदात में इजाफा मुमकिन है, जो कर्ज पर इन्हिसार कम कर सकता है। नाज़रीन, मौसमियाती खतरात ने इस बहरान को मजीद पेचीदा बना दिया है। पाकिस्तान 2024 के सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ, जिसने मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। इसी तरह बांग्लादेश समंदरी तूफान और साहिली कटाव के खतरे से दो चार है। नाजरीन, कुदरती आफात के बाद फौरी बहाली और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स दरकार होते हैं, जो अक्सर बैरूनी कर्ज या इमदाद की सूरत में हासिल किए जाते हैं। यूं मौसमियाती कमजोरियां बराह रास्त माली इन्हिसार को बढ़ा देती हैं। नाजरीन, एक पहलू यह भी है कर्ज की नोयत का। बुलंद शरह सूद पर लिए गए कमर्शियल कर्ज, कलीलुल मुद्दत यूरो बॉन्ड्स या दो तरफा कर्ज फौरी रिलीफ तो देता है, मगर वापसी के वक्त दबाव बढ़ता है। जब ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो और अदायगी का वक्त करीब हो तो हुकूमतें हंगामी बुनियाद पर नए कर्ज की तलाश में निकलती हैं। ये रूल ओवर कल्चर मईशत को
मुस्तकिल बुनियादों पर मुस्तहिम करने के बजाय आर्जी सहारा फराहम करता है। नाजरीन, बांग्लादेश की मीशत को अक्सर एक कामयाब मॉडल के तौर पर पेश किया जाता है क्योंकि इसने टेक्सटाइल बरामदात के जरिए ज़र मुबादला में इजाफा किया, मगर इसका ज़्यादा इन्हिसार एक ही शोबे पर है जिससे तनाव की कमी पैदा होती है। आलमी मार्केट में तलब कम होने या तिजारती रुकावटों की सूरत में आमदनी मुतासिर होती है। पाकिस्तान में भी बरामदात तनाज़ा महदूद है और एडिशन की कमी मईशत को कमज़ोर बनाती है। नाज़रीन, सियासी क़ियादत अक्सर खुद मुख्तार और मईशती आज़ादी की बातें करती नजर आती हैं, मगर हकीकत में मालियाती इन्हिसार कम नहीं होता। इस तसाद की एक वजह इस्लाहात की सुस्त रफ्तार है। टैक्स नेट को वसी करना, सरकारी इदारों की नेचकारी या इस्लाह और तवानाई के शोबों में नुकसानात कम करना जैसे इकदामात सियासी तौर पर हसास होते हैं। नतीजतन हुकूमती मुश्किल फैसलों से गुरेज करती है और फौरी हल के तौर पर बैरूनी कर्ज को तरजीह देती है। नाजरीन, बैनुल अक़वामी इमदाद और कर्ज हमेशा मनफी नहीं होता अगर ये कर्ज सरमायाकारी पैदावारी शोबों में लगाया जाए, इंसानी सरमाए में सरमायाकारी हो और बरामदात असलाहात बढ़े तो ये तरक्की का जरिया बन सकते हैं। मसला इस वक्त पैदा होता है जब कर्ज का बड़ा हिस्सा पुराने कर्ज की अदायगी या गैर पैदावारी अखराजात में सिफर हो जाए। इससे मईशत में हकीकी नुमा पैदा नहीं होती और इन्हिसार का दायरा वसी हो जाता है। नाजरीन, दोनों ममालिक के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं मगर नामुमकिन भी नहीं। सबसे पहले माली नज़्म ज़ब्त ज़रूरी है। टैक्स असलाहात अखराजात की तरजीहात में तब्दीली और शफाफियत सरमायाकारी का एतमाद बहाल कर सकती है। दूसरी जानिब बरामदाती तनाव और सनती अपग्रेड्स पर तवज्जो देनी होगी ताकि आलमी मंडी में मुसब्बिकात बढ़े। तीसरा, मौसमियाती लचक पैदा करने के लिए मकामी वसाइल और आलमी ग्रीन फंड्स का मुअस्सर इस्तेमाल ज़रूरी है ताकि हर कुदरती आफत के बाद नया कर्ज ना लेना पड़े। नाजरीन, असल चैलेंज खुद मुख्तारी के दावे और मईशी हकीकत के दरमियान खलल को कम करना है। जब तक साख्ती मसाइल, कमज़ोर टैक्स बेस, सियासी अदम इस्तेहकाम और पैदावारी सलाहियतों की कमी हल नहीं होती, तब तक बैरूनी इमदाद और कर्ज का सिलसिला जारी रहेगा। याद रहे, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के पास इंसानी सरमाया, जोग्राफियाई महल वकू और सनती सलाहियत मौजूद है, मगर इन वसाइल को मुअस्सर हिकमत अमली और मुस्तकिल असलाहात के बगैर बैरोकार नहीं लाया जा सकता। नाजरीन, बैनुल अक़वामी इमदाद पर इन्हिसार एक आर्जी सहारा हो सकता है, मुस्तकिल हल नहीं, मगर पॉलिसी साज तवील मुद्दत अपना विजन अपनाए, मुश्किल फैसले करने का हौसला दिखाए और मईशी ढांचे को मजबूत बनाए तो वो इस चक्कर से निकल सकते हैं। बसूरत दीगर, खुद मुख्तारी का ख्वाब बार बार मालियाती हकीकतों से टक्कर लेकर कमजोर होता रहा। बाव के पार जाने का ख्वाब महज एक नारा बनकर रह जाएगा। नाजरीन, ये थी पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर एक छोटी मुख्तसर सी वीडियो रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो में मजीद क्या हमको डिस्कस करना चाहिए, कौन से टॉपिक पर बात करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज, हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज दैट मैटर्स।